सभी के गले के अंदर URKU का बैनर है और BRMS का बैनर है। देखते हैं कि किस तरह जो पट्टे हैं। आज नॉमिनेशन का शायद लास्ट दिन है या जैसे भी 25 तारीख था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश स्वामी है और उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन में मंडल मंत्री का दायित्व है, दिल्ली मंडल का मेरे पास। तो सर क्या लगता है किसको ला रहे हो? अब जो ट्रेड यूनियन बड़ी बड़ी काम कर रही हैं, अब उनके सामने किसको लेके आ रहे हो? मैं इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैं आपको बता देता हूँ, हम किसी के सामने नहीं आ रहे। भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 का श्रम संगठन है। जब से देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने से आज तक लगभग रेलवे के अंदर 2 ट्रेड यूनियन है जो मान्यता में रही है। आज उनका नाम बताएं कौन कौन है? NFIR और ARF की जो 2 संगठन है, NRMU और URMU, जो नॉर्दर्न रेलवे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेल मजदूर संघ की जो यूनियन है उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन है। यूनियन की तरफ से कौन आज नॉमिनेशन कर रहा है? आज उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से हमारे महामंत्री जी धर्मेंद्र सक्सेना, उनके नेतृत्व में आज नॉमिनेशन होगा। और उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन अब की बार इतनी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। जैसे मैंने बताया, जब से देश आजाद हुआ है मैं आता हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सहारन है जी, और मैं मेरठ ब्रांच का अध्यक्ष हूँ URKU। तो किसको लेके आ रहे हैं? किसको आप ताज बनाने जा रहे हैं? हमारी तरफ से धर्मेंद्र सक्सेना जी हैं, नॉमिनेशन करेंगे। जो आम कर्मचारी हैं सबको ताज पहनाना है, URKU को लाना है। धर्मेंद्र सक्सेना जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पे काम किया है और वो इस समय महामंत्री भी हैं। तो क्या लगता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और जो धर्मेंद्र जी की छवि है वो कैसी है? वो धर्मेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति, छवि ऐसी है, उन्होंने उत्तर रेलवे कर्मचारी के साथ में, रेल कर्मचारियों को साथ में अपना समझ के और कर्मचारियों को हक अधिकार के लिए हमेशा आगे रहा है। आज जो URKU चुनाव हो रहा है वो धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है और धर्मेंद्र जी को हम आश्वासन दिया है कि आज आपके सिर पे ताज बनाया जाएगा और आपके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, मैं गाजियाबाद से हूँ भाई साहब जी, और उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के समर्थन में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि कर्मचारियों में जो पिछले दिनों ये दूसरे संगठन, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, जो ये सौदा कर है सरकार से, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गाजियाबाद से एक सरकार से वादा कर है, क्या सरकार से वादा सौदा कर है, सौदा करके आए वहाँ मेज के कर्मचारियों का सौदा। हाँ, और फिर ये कह रहे हैं कि सब संतुष्ट है। ये कर्मचारियों को देखो यहाँ पे कितना विरोध कर रहे हैं UPS का, और OPS के समर्थन में हम सब लोग यहाँ हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारतीय मजदूर। आप एक युवा हैं, चुनाव में क्यों फंसा जा रहा है? और चुनाव तो एक ऐसा रीढ़ की हड्डी बन गई है, हर समय चुनाव, हर समय चुनाव। तो ये जो URKU या BRMU है, ये क्या क्या चाहती है? किसको लेके आ रहे हैं आप? मैं सस्पेंद्र यादव मुरादाबाद मंडल से मंडल मंत्री हूँ, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का। गलत तो सिर्फ युवा के साथ हो रहा है भाई। जो दोनों फेडरेशन हैं, इन्होंने अभी तक सिर्फ कर्मचारियों की हत्या की है, रेलवे में कर्मचारियों की हत्या की है। जितने छोटे कर्मचारी हैं, इनकी हमेशा इनकी लोगों की यही सोच रही है कि ये मेरे से नीचे रहे, मेरा ब्रीफकेस पकड़ के चलें। और कभी कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी यदि उन्हीं के फेडरेशन से है या उनके संस्था से है, तो वो मंच शेयर करता है, यदि तो मंच शेयर नहीं करने देते हैं, तुरंत पकड़ के कि तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है, चलिए नीचे, मंच से नीचे आइए। और आता हूँ। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश पांडे, मैं मंडल अध्यक्ष लखनऊ का दायित्व निभा रहा हूँ। तो किसको लेके आ रहे हो? कौन चुनाव लड़ रहा है? इस बार URKU आ रही है और बड़े वोट प्रतिशत के साथ आ रही है। कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है। कौन इसका नेतृत्व करेगा? कौन नॉमिनेशन करेगा आज? नॉमिनेशन पूरे URKU की ओर से हो रहा है, व्यक्तिगत कोई नहीं है। नॉमिनेशन पूरे जोन की तरफ से, URKU की तरफ। नॉमिनेशन तो एक ही व्यक्ति करेगा ना? धर्मेंद्र जी, मैं मेरठ से मेरठ ब्रांच सेक्रेटरी URKU।
और आज धर्मेंद्र सक्सेना जी के नेतृत्व में URKU दिल्ली मंडल में हम अपना नामांकन करने आए हैं। और बाकी 2 यूनियन NRMU URMU जो यहाँ पे उनसे कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं कि इस बार पूरा कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि URKU को पूरे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता। हमारे बीच में जिन पे ताज पहनाया जाएगा, जिनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, एक तरफ बहुत बड़ा एक समूह है, वो आज से नहीं कई साल से सत्ता में है और हमारे बीच में धर्मेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हो। सर, सभी कर्मचारियों की आशा आपसे बड़ी ऐसी आशा लगी पड़ी है और जिन लोगों से पूछा जा रहा है कि धर्मेंद्र सक्सेना जी का जो नेतृत्व है, सक्सेना जी का जो कार्य है बहुत अच्छा है, प्रत्येक कर्मचारी के साथ अच्छा है, तो क्या लगता है सर, क्या आश्वासन दे रहे हैं इन कर्मचारियों को? देखो, मेन आश्वासन तो जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में आई है वो OPS वाली से जो NPS हुआ, NPS से UPS हुआ, सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो थी और हम उस चीज़ को सबसे सर्वोपरि लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इस पर OPS को हम लोग लागू करवा के रहेंगे। हमारा संगठन पूरी हमारे मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, बीच में इसमें विराम लग गया था, लेकिन पुनः जैसे संगठन आएगा, हम जीते हारे उसकी बात नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में रहें लेकिन OPS लागू करवा के रहेंगे। लेकिन सरकार तो आपको कुछ देना नहीं चाह रही है और जो ट्रेड यूनियन है आपको पहले NPS दिलाया, आप NPS पे समझौता नहीं आया, आपने फिर आपको UPS दिलवाया, तो सर यूनियन तो आपके साथ, ट्रेड यूनियन तो आपके साथ काम करी है ना सर? नहीं, ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं, ट्रेड यूनियनें सही होती हैं तो जो डिमांड उठ जानी चाहिए थी 2004 में जब लागू हुआ था ये चीज़ और मुट्ठी भर लोग थे, उसी समय अगर ये जागरूक होते हैं, कराना चाहते तो उस समय हो जाता। इतने वर्ष हो गए, थोड़ी समस्याएं सरकार के सामने भी हैं, लेकिन हमें सरकार की समस्याओं को नहीं देखना, हमें अपने कर्मचारियों के हित को साधना है, उनकी दिक्कतों को देखना है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर जाना पड़े, सरकार से भी लड़ना पड़े, सरकार से हमारा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार तो आपको कुछ देना नहीं चाह रही है ना। इतना आपने रामलीला मैदान भरा, आपने जंतर मंतर को भी भरा, प्रत्येक स्टेशन पर आपने आंदोलन करा, लेकिन इस आंदोलन के बाद में जो सरकार देना नहीं चाह रही थी तो आपको UPS मिला ना सर? देखिए, सरकार कोई नहीं देना चाहती, सरकार प्रेशर में काम करती है, लेकिन हमारे मान्यता प्राप्त संगठन बीच में, क्योंकि आज की डेट में उन्हीं का दारोमदार से जो कुछ भी होना है, सरकार की वार्ता तंत्र जो होना है उन्हीं से होना है, उनके साथ किया, उसके परिणाम आप लोगों ने देख लिए हैं। तो इसीलिए हम कर्मचारियों में इसी विश्वास को लेकर के जा रहे हैं कि आप लोग हमारा समर्थन करें और हम OPS लागू करवा के रहेंगे। ये मेन हमारा वो है। लगता है सर आपको मिलेगा? बाकी आप मान्यता प्राप्त की छोड़ दीजिए, मान्यता प्राप्त संगठनों ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं मैं उनकी आलोचना करने के लिए आया हूँ। उन्होंने 12 CL घटा करके 8 करने का काम किया है, 15 को कराकर जो किया है, 24 लाख से कर्मचारी होते होते 18 हुए, 18 से होते होते आज मुझे 12 लाख की संख्या पता थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आंकड़े लिए उसमें 11.5 लाख कर्मचारी रह गए। ये कितने क्या बोनस सीलिंग पे कमीशन बढ़ जाते हैं, तनख्वाह इतनी तो हो जाती है, सीलिंग लिमिट वही रह जाती है। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी ये भी तो कह रहे हैं जो मिल रहा है वो ले लो, आगे हमारी लड़ाई चलती रहेगी। नहीं, वो तो लड़ाई चलती रहेगी, वो तो बेवकूफ बनाने का काम है, ऐसी बेवकूफ बना रहे हैं कर्मचारियों को, तो बनते रहेंगे क्या कर्मचारी? अगर बनना चाहते हैं तो बने, हमें इस बात से कोई वो थोड़ी है, हमें कोई आपत्ति नहीं इससे, लेकिन हम ईमानदारी से कर्मचारियों को इसकी बात, मैं आज से नहीं, आप बड़ौदा में कहीं भी पता कर लो, 92 से बराबर लड़ाई लड़ता रहा, पुलिस थाने सारे देखे मैंने, ठीक है ना, लेकिन कर्मचारियों के हित की कहीं बात किसी ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश करी तो मैं लड़ गया वहां पर जो है, लेकिन मैं डिगा नहीं ना, मैं बिका कहीं, मेरे पे बहुत दबाव दिया गया, हर तरह से प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन ना तो मैंने किसी संगठन का हाथ थामा और ना ही मैंने उस काम को किसी को गलत काम होने दिया, बराबर लड़ता रहा। तो क्या लगता है क्या पोजीशन है आपकी? पोजीशन तो सर वो आगे वाला समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। समुद्र है, कोई बात नहीं, हम भी समुद्र में गोते लगा के देखते हैं, हमारे भी हाथ में क्या क्या वो आएंगे रत्न, रत्न तो समुद्र में ही पाएंगे, कर जाएंगे, रत्न तो समुद्र में ही होते हैं। अब हम भी गोता लगाने निकले, देखो कितने रत्न हैं।